पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तो ये पूरी दुनिया के यानी अगर इस तरह की क्रिकेट हो रही है तो फिर नहीं हो। क्यों खेल रहे हो आप जब आपने हाथ ही नहीं मिलाना? ठीक है, जीत हार एक अलग चीज़ है, आपकी टीम अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बुरा खेल रहे हैं, 4 एतवार से हम लोग मुस्तकिल हार रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान मैच तो होना चाहिए। सही क्योंकि देखें, जिस भी इवेंट में अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम है और इनके दरमियान मैच नहीं होता है तो वो टूर्नामेंट इनकम्प्लीट होता है। अच्छा, ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया के मैच होस्ट करने के लिए तरस रहे थे। हाँ जी, ये बात वो लोग कर रहे हैं। इंग्लैंड से ये खबरें आ रही सही है। और फिर यानी आप सूर्या पे तो एक्शन नहीं लेते, लेकिन आपको सिदरा दिख जाती हैं और आप उनको फौरन 24 घंटे के अंदर ही आप कहते हो भाई आपने ये गलती करी है। सूर्या के ने जो गलती करी वो कोई अभी तक नहीं माना, उस पे आईसीसी नहीं जाता। फिर वही सूर्या ने जो करा वही भारतीय कप्तान ने भी वही करा। मैंने बोला भाई मैं तो हाथ नहीं मिलाऊंगी, कुछ भी हो जाए, हम जीत जाएं, कुछ भी हो जाए, मैं तो हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलो भाई देखते हैं। और फिर वो एक रन आउट आ गया था, वो तो अच्छा, वो रन आउट की भी एक अजीब कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन वही बात है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन इन 4 इतवार में इरफान पठान बड़ा खुश हुआ है। ठीक है, वो आगे भी मजीद खुशी होता रहे। ठीक है, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है, बात तो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बेसिकली उनका जो मोटिव है ना वो ये है कि आपने इसको बस एक रेवेन्यू जनरेट करने का, अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज को रिजॉल्व करने का, और इसको वॉर जोन में जो प्रॉक्सीज होती है ना, वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रॉक्सी का एक शुगल बन गया है दोनों टीमों के दरमियान। और वो मेनली कंसर्न ये कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के इकोनॉमिक फ़ायदे होते हैं जिस बिहाफ पर ये क्रिकेट हो रही है, वरना जो कुछ एशिया कप में हुआ उसके बाद तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने अपने मफादात के लिए तो खेलते हैं, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको डैमेज कर वो खराब हो रही है। उन्होंने बाकी मैचों की भी मिसाल दी, बाकी कंट्रियों की भी मिसाल दी कि सब खेल रहे हैं, हार जीत एक अलग जगह होती है, लेकिन अब देखें ना, एशिया कप से तमाशा चलता हुआ है। आप देख रहे हैं एक नया नॉर्म सेट हो गया ना। इससे पहले भी हमने देखा था कि बांग्लादेश श्रीलंका के दरमियान भी मामला खराब रहे थे, यानी कि अब वो दो टीमें जिनकी आपस में नहीं बनती होगी या कोई भी इश्यूज रहे होंगे, तो वो प्लेयर्स अब एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। हाँ, जय शाह ने सारी आईसीसी की, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से भारतीयों से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। नहीं, फिर वो वहाँ पे चोरी वर्सेस जीना चोरी, वो कह रहे हैं हमने इंग्लैंड सीरीज में भी तो नहीं मिलाया था, वो बात अलग थी, ये बात अलग है। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियन हाथ ना मिलाए इंडियन से, फिर क्या होगा? क्रिकेट तो खराब हो चुकी है। क्रिकेट तो खराब हो चुकी है, और ये वो भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं ना आईसीसी का। वो तो मुझे याद है पैट कमिंस ने फाइनल मैच से पहले आके पिच की पिक्चर्स तक ली थी, तो वो ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करते इनके ऊपर। नहीं, इंडिया के तो वैसे भी बहुत बुरे चल रहे हैं वहाँ पे, लोग कुत्ते भी काट रहे हैं, खाने भी खराब खिला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। यानी सारा ध्यान जो है वो इधर ही लगा हुआ है इंडिया पाकिस्तान मैच में, बाकी सबसे बढ़ा दिया। अच्छा, इन्होंने मजीद क्या है, ब्रॉडकास्टर का भी कुछ कहा कि ब्रॉडकास्टर राइट $3 अरब के हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला जो है वो अब बॉर्डर टेंशन के लिए प्रॉक्सी बन गया है। बताओ यार, तो मतलब वही वाली बात है ना कि पैसे भी कमा रहे हैं और जो एक दूसरे के साथ रिफ्ट है वो भी मैदान में अब नजर आ रही है वाज़ेह तौर पर। अच्छा, क्योंकि किसी किस्म का कोई फ्रेंडली जेस्चर नहीं है, ज्यादा वो हो रहा है इंडिया की तरफ से ना। एबी डिविलियर्स ने भी आके इंडिया को उड़ाया, कपिल देव भी उधर जाके उड़ा रहे हैं सबको। तो शुरू तो उन्होंने किया ना, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया, फिर वो पहले मैच में तो बहुत ही बचकाना हरकत थी कि सब चले गए अंदर और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक लॉक कर दिया गया। फिर उन्होंने झूठ भी बोला है कि भाई मैं तो खड़ा रहा था, मैं तो ये था, मैं तो वो था। मैं तो बस ये हैरान परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है। अच्छा भाई, कुछ बात कर लेते हैं। वुमेन वर्ल्ड कप भी कल भी अफसोस हुआ, लेकिन हुआ तो यही कि यार पता था कि ये सब नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। लेकिन इस पे जो सूर्या का स्टेटमेंट आया वो बड़ा अजीब था कि उन्होंने कहा कि जनाब देखने रेबलरी तो कोई नहीं है, मैं दोबारा अपने बयान को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 11-0 है और हमारी जो विमेंस टीम है वो पाकिस्तान की मेंस टीम को हरा सकती है। अब सूर्या के ये वाले बयानात आईसीसी नहीं देख रहा। नहीं आईसीसी उनके बारे में ना अंधा गूंगा बहरा सब हुआ है, सब कुछ, लेकिन उनको सिदरा अमीन नजर आ जाती है, सिदरा अमीन फरहान नजर आ जाते हैं उनको, और उनको क्या नाम है हमारे कौन सा था दूसरा, हारिस नजर आ जाते हैं। अच्छा, अभी आप ये जो पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं ना, उसमें ठीक है आपको बल्ला मारी है, लेकिन आप ओवरऑल हेड टू हेड देखेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका है। और
T20 में आपको ज्यादा मैचेस में, ODI और टेस्ट में। जहाँ तक आप ये कह रहे हो ना कि यार नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले रवि शास्त्री को बोलो, जो हर टॉस में क्यों बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान की रिवाइवली मैच है, तो वो क्यों बोलते हैं, उनको भी मना कर दो ना कि वो भी ना बोला करें। और जो आप लोग इतने बड़े बड़े पाक भारत टाइगर होते थे वो क्यों होते थे? ठीक है, अभी हम हार रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं हो गया कि हमेशा आप ही जीते। सही। अच्छा, सिद्रा अमीन पे भाई वार्निंग दे दी है आईसीसी ने। मैं वही कह रही हूँ ना, सिद्रा अमीन का बैट मारना भी इतना बुरा लग गया कि फौरन वार्निंग जारी कर दी। सही। और फिर वो जो रन आउट का एक इशू चल रहा था उस पे भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन उसमें राय डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्रीज के अंदर मौजूद थी, पर कुछ लोगों की राय ये है कि वो क्रीज पे तो थी, लेकिन उनका जो बैट था वो फ्लोर पे टच नहीं हो रहा था। सही। तो यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बन गया। वो अगर रन आउट भी नहीं होती तो कौन सा जीत जाते, ये चीज है। और वो बिला वजह के हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन चलो एक चीज अच्छी हुई है कि पाकिस्तान ने आई थिंक भारतीय टीम को बॉल आउट किया है, जो अचीवमेंट है वो तो आई थिंक कर देना। अच्छा, उन्होंने हमारी टीम को क्या आउट करा, उन्होंने आपके कप्तान को भी आउट कर दिया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया। और वो भी बेचारा रोहित शर्मा भी जो है मोदी की सियासत का शिकार हो गया। ना सिर्फ आप ये देखें ना, रोहित के साथ भी यही किया, इससे पहले विराट के साथ भी यही किया। अच्छा, ये जो चीफ सिलेक्टर साहब है ना अजित अगारकर, मुझे इनका रोल कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि इससे पहले जब इनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने दोनों से मुतालिक जवाब दिया कि नहीं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो जब तक खेलना चाहे खेल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इतने सीनियर प्लेयर को कप्तान के ओहदे से हटा देते हैं और फिर इसको बोलते हैं कि नए बच्चों के अंदर खेलो, तो इट्स सेल्फ एक कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इनको ये डर था कि बेसिकली जो रोहित शर्मा है ना, उनका एक स्टाइल है, मतलब वो ना सिर्फ इनिंग्स को एंकर करते हैं बल्कि अपनी टीम को भी एंकर कर रहे होते हैं। सही। तो इनको ये डर था कि भाई ये आके चलाएगा अपनी और टीम का डिसिप्लिन खराब। असल में जो इंडिया में कहा जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है ये अगला धोनी बनने नहीं दे रहे हैं, वरना इनके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा इनको। समझ रहे हो, क्योंकि उसने को तो कोई निकाल पाया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, अब अगला उनका था कि वो जितवाते हैं और इन दोनों ने ये बात की हुई है कि वो ODI वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ODI वर्ल्ड कप शायद नहीं खिलाया जाएगा। उनकी सारी परफॉर्मेंस छोड़ के सिर्फ ये बताया जा रहा है वो 23 का वर्ल्ड कप हार गया था। यानी उसके बाद वो कितना जीता है ये आपका, लेकिन वो ये पीछे गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर नहीं चाह रहे। और वही फिर वो ताने बाने आप मिलाओगे तो वो मोदी सरकार तक पहुंचेंगे। फजूल की बातें की जा रही है ना, देखना होगा कि भाई टीम के लिए बेहतर क्या होता है। ठीक है, आप अच्छी बात है, आप ODI वर्ल्ड कप की तैयारी करे हो, 27 तारीख अभी से शुरू कर दिया आपने, लेकिन अजीब अजीब बातें करे हो ना, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत में अलग अलग कप्तान रहे हैं। अब में क्या मौत पड़ गई थी ऐसी कि आप ही कह रहे हो कि अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते। नहीं, इस फैसले में काफी तनकीद हो रही है, बनती भी है। आप रोहित और विराट 2027 में थे यार, ठीक है, अभी आपके अभिषेक तिलक आपको मिल गए हैं, लेकिन जो स्टारडम विराट का और रोहित का है वो कुछ नहीं सकता। ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके खिलाड़ी उन लोगों। और अभी देखे ना, ये A टीम में भी खास से अभिषेक शर्मा कल डक पे आउट हुए हैं। बताओ, डक पे आउट हुए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज उनकी अच्छी थी कि उनकी बहन की शादी थी, उन्होंने अटेंड नहीं की और वीडियो कॉल पे उन्होंने अपनी बहन को कांग्रेचुलेट करा। अब वो वहाँ पे खेलने गए हैं, तो उनकी कमिटमेंट को मैं दाद दूं। अच्छा, राजेश शुक्ला है, राजेश शुक्ला ने बोला यार हमारे खिलाड़ी भी पेट खराब क्यों नहीं हो रहे यार, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी खराब हो रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों के तो दिमाग खराब है, इनके पेट क्या खराब होंगे। नहीं, वो होटल में शिकायत आई थी कि 2-3 खिलाड़ी हैं जिन पर ये हुआ था। I don't remember, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलियंस का हाल भारत में हुआ है उसको देख के मैं परेशान हूँ। क्या खिलाड़ी भारत में जो होटल है खराब खाना खाने की वजह से कानपुर में फूड पॉइजनिंग का शदीद मसला हुआ है ऑस्ट्रेलिया की A टीम को, और आई थिंक 2 दिन तो अस्पताल में भी रहे हैं उनके फास्ट बॉलर, और मजीद 3 खिलाड़ी हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं खाना खराब होता तो दोनों टीम के तमाम खिलाड़ी, मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें भी ऑस्ट्रेलिया की गलती है, हमारा खाना बिल्कुल सही था। आप तो दूध के धुले हुए, आप कॉमन सेंस की बात है, वो इस तरह के खानों के आदी नहीं होते। और पानी भी बदलता है ना, अगर तो जो बाहर के लोग होते हैं वो यहाँ आके एशियन माहौल में वो बेचारे बीमार पड़ रहे होते हैं। बेचारे जो बाहर भी जा रहे हैं उनको भी कुत्ते काट रहे हैं वहाँ पे। अब आप देख लेना, इसमें भी बोलते हैं, इसमें भी कुत्तों का कसूर होगा। बोलते हैं यार, यही बोलते हैं। बताओ यार, नई दिल्ली में हुआ भाई, गैर मुल्की कोचेस को जख्मी कर दिया भाई। हाँ, वो लिटरली स्ट्रे डॉग्स थे, वो दे वर एक्चुअली वाइल्ड डॉग्स,
दो कोचिस को काट के कहते हैं जख्मी ना किया है। भंबोड़, कुत्ते ने भंबोड़ एक का डाला। ताल्लुक शायद जापान से था, दूसरे का वहाँ से था। हाँ, कुत्तों का हाँ कुत्तों का ताल्लुक था? नहीं अच्छा। क्या हो नहीं, भारत में तो कुछ भी हो सकता है। भारत वाले बोलते हैं कि भाई वो जो नहीं मैं ये बता कुत्ते रहा थे हूँ वो भी जापानी थे, भारत के नहीं थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जापान के असिस्टेंट कोच थे जिनको हाँ। काटा गया। अच्छा। भाई यहाँ असल में बहुत देखभाल के बोलना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता ये लोग छोटे छोटे क्लिप नहीं उठा लेते हैं नहीं, और अब मेरी बात सुने, हाँ। जिस तरह की भारत से खबरें आती हैं वो बोलने के लिए कुत्ते भी हमारे नहीं हैं, जापान से आए थे, कहीं और से आए थे, वो क्या भरोसा। वो सियासी है, वो जो भी है। अच्छा फिर भारतीय मीडिया का कहना भाई ये चैंपियनशिप के आगाज से अब तक कुत्तों ने हमला 5वां वाकया है। ये परेशान कर रहे हैं यार, में इस तरह के वाकये तो ठीक है। और ये जो इंडिया है के बारे में फिक्र ये ख्वाब देख रहा है कि ओलंपिक करवाएगा। इस हालात के साथ तो ओलंपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि टीम्स आपके पास आएंगी नहीं। और मेरे ख्याल से जरा आप कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दें, क्योंकि भाई अभी देखे ना आप, अभी खबर आई थी मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई, वो कुछ कुछ बकरियां थी, उन बकरियों ने गलती से शायद बॉर्डर पास कर दिया। अच्छा ये लॉ है, जानवर अगर आ जाते हैं ना वहाँ के यहाँ या यहाँ के वहाँ तो वो वापस कर देते हैं, लेकिन भारत में उन बकरियों पे तशद्दुद किया गया है और उन बकरियों की टांगें तोड़ दी गई हैं। अब इस तरह के मतलब मासूम जानवरों के ऊपर भी आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं यार, कुछ तो खौफ खुदा रखें। फिर ये फरहान की खार इनको अभी तक चढ़ी हुई है और हाँ। फरहान ने स्टिकर बना दिया है, इनको उस पर भी चूल्हे भाई वो स्टिकर क्यों बना दिया, उसकी मर्जी, क्यों नहीं खेल रहा, वो कुछ भी करे, आपको तकलीफ क्या है? उस पे आ रही है कि भाई ये देखो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप लोग चाहे जो कुछ करो। अच्छा भाई जाते जाते एक सैड न्यूज़, वेस्ट इंडीज के जो ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन, हाँ यार वो निकाल कर गए 75 वर्ल्ड कप में मौजूद थे। इतना लंबा तो नहीं थे, 24 टेस्ट और 12 वनडे खेले, मगर कुछ मामला थे वहाँ पे भी जिन पे बाकी टीम का हिस्सा बनने पे वेस्ट इंडीज ने बर्नार्ड जूलियन पर ताहयात पाबंदी लगा दी। हाँ लेकिन लग गई थी ना वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे जरा रहता भी है ना ये प्रोटेस्ट वाले मामले, क्रिकेटर बहुत अच्छे थे और अभी आई थिंक इनकी बोर्ड से बहुत ज्यादा बन नहीं रही होती, काफी सारे इश्यूज रहते हैं, काफी है अभी तो। यही वजह है कि इनकी टीम आज इतनी ना कमजोर हो गई, वरना हमें वो याद है काली आंधी के नाम से मशहूर हुआ करते थे। कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं है ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रखा गया था। अब देख लो ना नेपाल के खिलाफ भी इनका ये हाल है। मैं वही कह रही हूँ ना यार, वरना ये चलो ये हमारी वीडियो थी, जरूर फीडबैक दिएगा रोहित शर्मा के हवाले से, साथ साथ जो बीसीसीआई की सियासत है उसके हवाले से। बाय।